तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। तैमूर को कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर अच्छे लगते थे। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काट दिए। दोस्तों, इतिहास बहुत ही खूनी और दरिंदों से भरा पड़ा है। भारत को लूटने वाले क्रूर शासकों की कई घटनाएं प्रमुख है, जिनमें तैमूर लंग का नाम प्रमुखता से आता है। तो चलिए, तैमूर लंग का इतिहास, जीवन परिचय, पत्नी, युद्ध, शासनकाल और मृत्यु के बारे में जानते हैं। तैमूर की शारीरिक विकलांगता कभी उसके आड़े नहीं आई। उसको कट्टर आलोचक भी मानते हैं। तैमूर लंग में ताकत और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। वह 35 साल तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करता रहा। अपनी शारीरिक दुर्बलताओं से पार पाकर विश्व विजेता बनने का ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं है। इनमें से ही एक नाम है तैमूर लंग का, जो 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। अमीर तैमूर का जन्म 8 अप्रैल सन 1336 ईस्वी में ट्रांस एक्सियाना में कैश या शहर ए सब्ज नामक स्थान में हुआ था। जन्म के समय उसका नाम तैमूर रखा गया था और तैमूर का अर्थ होता है लोहा। तैमूर का पिता अमीर तुर्गे बरलास तुर्कों की गुरगण या चगताई शाखा के तुर्कों का प्रधान था। आरंभ में तैमूर को सैनिक शिक्षा दी गई थी, इसलिए वह युद्ध विद्या में निपुण था। उसके पिता अमीर तुर्गे ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर इसी तैमूर का वंशज था। वह एक साधारण चरवाहे परिवार में जन्म था, मगर दूसरा चंगेज खान बनकर वह काफिरों का नाश कर देने की सोच रखा करता है। कहते हैं, दिल्ली को उसने एक दिन में मुर्दों का शहर बना दिया था। उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाकर कत्ल करवा दिया था तथा 10,000 लोगों के सिर काटकर दीवार में चिनवा दिए थे। भारत के इतिहास का सबसे क्रूर लुटेरा तैमूर लंग की कहानी बड़ी ही विचित्र है। उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। इसका बचपन एक चोर का रहा। वह भेड़े चुराया करता था। 15वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहासकार इब्ने अरब शाह के अनुसार तैमूर भेड़ चुराते हुए एक चरवाहे के तीर से घायल हुआ था। स्पेनिश राजदूत क्लेविजो के अनुसार वह सिस्तान के घुड़सवारों का सामना करते हुए उसका दाहिना पैर जख्मी हुआ था, जिसके कारण वह जीवन भर लंगड़ाता रहा। बाद में उसका दाहिना हाथ भी जख्मी हो गया। जब वह भाड़े के मजदूर के तौर पर खुरासान में पड़ने वाले खानों में काम कर रहा था, तो उसी समय उसके शरीर का दाहिना हिस्सा विकलांग हो गया था। उसका दाहिना पैर बाएं पैर की अपेक्षा छोटा था। चलते समय उसे अपना दाहिना पांव घसीटना पड़ता था। यही कारण है कि लोग उसे फारसी में तैमूर ए लंग कहने लगे थे। बाद में यही नाम बिगड़ते बिगड़ते तैमूर लंग हो गया। दोस्तों, तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को खंडहर में बदल दिया। कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगाने में उसे खास मजा आता था। कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा की, बल्कि उसने बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग व बहादुर लीडर भी था, जिसके चलते सिपाही उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हर जंग में अगली लाइन में खड़ा होता था और यह बात सिपाहियों के दिल में जोश भर कर देती थी। 1380 से 1387 के बीच उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन किया। 1393 में उसने मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विजयों से उत्साहित होकर उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तैमूर के भारत हमले की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तुजुके तैमूरी में मिलती है। जीवनी की शुरुआत वो कुरान की इस आयत से शुरू करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वो लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। तैमूर लंग ने 1398 के प्रारंभ में अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। उसने सिंधु नदी को पार कर अधिकार कर लिया। उसने मुल्तान पर घेरा डाल दिया और 6 महीने के बाद इसे भी जीत लिया। मुल्तान विजय के बाद अप्रैल 1398 में तैमूर लंग समरकंद से स्वयं एक भारी सेना लेकर भारत पर आक्रमण के लिए चला।
और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम तथा रावी नदी को पार कर लिया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 17 मील उत्तर पूरब में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंच गया। उसने इस नगर को लूटकर भीषण कत्लेआम किया और बहुतों को गुलाम बना लिया। उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण किया और काफिरों के कटे सिरों की मीनार बनाने का आदेश दिया। और फिर उसने एक जगह 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। इसके बाद वह दीपालपुर जीतता हुआ भटनेर पहुंच गया। मध्यकालीन भारत के राजपूती राज्यों में उस समय केसरिया और जौहर की प्रथा थी। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा। उसने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। उसकी मारकाट के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गई थी। उसने अपनी राह में आए भटनेर दुर्ग पर भयानक हमला किया तथा कत्लेआम मचाया। भटनेर के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया गया, किंतु उनके असावधान होते ही तैमूर ने उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काट दिए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरोसामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया गया। इमारतों और दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया। दूसरा नगर सरस्वती था, जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए। सिरसा और कैथल को लूटता खसोटता और निवासियों को कत्ल तथा कैद करता हुआ तैमूर दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद लगभग 1 लाख हिंदू बंदी बनाकर कत्ल कर दिया। दिल्ली के निर्बल तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर मल्लू इकबाल के साथ 40,000 पैदल सिपाही, 10,000 घुड़सवार और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर पानीपत के पास तैमूर का सामना करने का प्रयत्न किया, किंतु वह बुरी तरह पराजित हुआ और भयभीत होकर गुजरात की ओर भाग गया। उसका वजीर मल्लू इकबाल भी भागकर बरन में जाकर छिप गया। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली में बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया। उसे पता चला कि आसपास के देहातों से भागकर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपने स्त्री बच्चों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण ली है। उसने सिपाहियों को दिल्ली को लूटने की आज्ञा दी। जफरनामा के लेखक यजदी ने इस आक्रमण के संबंध में लिखा है कि यहां भारत के सैनिकों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु दुर्बल कीड़ा आंधी के सामने नहीं टिक सकता और न दुर्बल हिरन भयंकर सिंह के सामने, इसलिए वे भी भागने के लिए मजबूर हुए। हिंदुओं के सिरों को काटकर ऊंचे ढेर बना दिए तथा उनके धड़ों को हिंसक पशुओं तथा पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया। जो निवासी किसी प्रकार बच गए, वे बंदी बना लिए। दिल्ली से लौटते हुए राह में तैमूर लंग ने 9 जनवरी 1399 को मेरठ पर धावा बोल दिया और नगर की लूटपाट और हत्या का तांडव करने के बाद उत्तर में बढ़कर हरिद्वार के पार्श्व में 2 हिंदू सेनाओं को पराजित किया। अब दोस्तों जानते हैं तैमूर लंग की मौत का कारण। माना जाता है कि जब तैमूर भारत में दिल्ली पर आक्रमण कर मेरठ और हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था, तो हरवीर सिंह गुलिया जाट और जोगराज सिंह गुर्जर के साथ अन्य योद्धाओं ने मिलकर तैमूर लंग की सेना का सामना किया। इसी दौरान किसी एक योद्धा ने तैमूर लंग के सीने पर भाले से प्रहार किया, जिसके कारण तैमूर लंग के वापस अपने देश जाने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि तैमूर लंग विश्व विजेता बनना चाहता था और एशिया के बड़े भाग को जीतने के बाद तैमूर लंग ने चीन पर आक्रमण किया और माना जाता है कि इसी दौरान साधारण जुकाम से तैमूर लंग की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये था तैमूर लंग का इतिहास।